हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मैंग कहता है मैंने इस पूरे वर्ल्ड में अभी तक तबाही मचा के रखी हुई है यार, यहाँ तक कि तुम्हारा एक्सपर्ट अभी मेरे को बचाने नहीं है। अब तुम मुझसे ये मत कहो कि तुम्हारा एक्सपर्ट डर चुका हो। और फिर हमारा वही ट्रेजर आ जाता है जो नियान फेंग के घर से निकला था। वो कहता है क्या तुमने मुझे याद किया है? और मैंग उसे कहता है तुम कौन है बे? आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो ट्रेजर कहता है मैं मास्टर ली का ट्रेजर 3.004 हूँ। वैसे मास्टर ली ने मुझे कोई ऑफिशियली नाम नहीं दिया, इसलिए मैं अपने आप को ट्रेजर 3.004 बोलता हूँ। उस ट्रेजर को बोलता हुआ देख के मैंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है क्या आखिर एक ट्रेजर कैसे बोल सकता है? तो जैसा कि मैंने उस एक्सपर्ट से उम्मीद की थी, वो सच में पावरफुल तो है। तो ठीक है, फिर मैं अब तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे एक अच्छी फाइट दोगे। और फिर वह उस ट्रेजर की ओर अटैक कर देता है, लेकिन वो ट्रेजर होता है वह एक ही बार में उस मैंग को अपने अंदर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सीन देख के एम्परर एंड किन वो दोनों तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और एम्परर अपने मन में सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पे सब चीज एक्सपर्ट के हिसाब से हो रही है। एक्सपर्ट ने पहले ही इसको हराने का तरीका ढूंढ लिया था, इसीलिए वह इतने देर से अपने घर में आराम कर रहे थे। और फिर यांग कहता है मुझे तो लगा था कि एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उनका एक छोटा सा ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो इस मैंग को इतनी आसानी से हरा देगा, जिसको हम चाहकर भी हरा नहीं पाते। सच में एक्सपर्ट तुम सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो क्यांग बीस्ट की ओर देखता है। क्यांग बीस्ट अपने मन में सोचने लगता है क्या एक्सपर्ट इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनका एक छोटा सा ट्रेजर इस मैंग को हरा पाए? अब मेरा क्या होगा? मुझे कौन बचाएगा? और फिर वो ट्रेजर कहता है देखो मास्टर बहुत ही ज्यादा बिजी थे क्योंकि वो गेम खेल रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि वह इस दौरान तुम सभी को बचाए, इसीलिए मास्टर ने मेरे को भेज दिया। और जबकि मैं आ चुका हूँ तो मैंने मैंग को खत्म कर दिया, तो अब मैं सारी चीजें पहले जैसे करके अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वह अपने अंदर से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालने लगा और वो स्पिरिचुअल एनर्जी सभी रिलम में जाने लगती है। ये देख के क्वीन कहती है कुछ देर पहले ये वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला था, लेकिन अब अचानक से यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और मैंग भी मारा जा चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेजर के पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगी कि इस पूरे वर्ल्ड को पहले जैसा ठीक कर पाए। फिर एम्पर कहता है तुम इस ब्लड रिवर को देखो, ये ब्लड रिवर धीरे धीरे करके प्यूरिफाई हो रहा है और क्योंकि इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो डिवाइन क्यों है और ये डिवाइन क्यों है सभी रिलम में जा रही है और जाके जितने भी लोग है चाहे वो मोर्टल हो या फिर इमोर्टल, उन सभी की वाइटलिटी को फिर से इंक्रीज किए जा रही है। और फिर अंडरवर्ल्ड की क्वीन कहती है तो फाइनली अब यहाँ की सारी चीजें एंड हो चुकी है। एक्सपर्ट तुम तो सच में ग्रेट हो। सीन शिफ्ट होता है नियान फेंग के और जहाँ पे फोनिक कहती है तो मास्टर अब फाइनली ये चीज खत्म हो चुकी है। दाजी भी कहती है हाँ मास्टर, यहाँ की जो ब्लड रिवर है अब वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। फिर नियान फेंग कहता है अच्छा तो चलो ठीक है, फिर हम फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं। और फिर वह कार्ड का गेम खेलने लग जाते हैं, लेकिन उनके घर के बाहर कोई दरवाजे पे खटखटाता और कहता है मास्टर क्या आप अंदर हो? नियान फेंग कहता है क्या फिर से कोई आ गया मेरे को इस गेम के दौरान डिस्टर्ब करने के लिए? दाजी कहते हैं मास्टर आप यहीं पे रुकिए, मैं देख के आती हूँ कि वहाँ पे कौन है। और दाजी जाती है और बड़ी तेजी से आ जाते हैं। नियान फेंग उसको कहता है दाजी तुम्हें क्या हुआ? आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या यहाँ पे कोई गेस्ट था या फिर कोई छोटे बच्चे थे? दाजी कहते हैं नहीं मास्टर, वहाँ पे कोई छोटे बच्चे नहीं थे, वहाँ पे बल्कि जेड एम्परर एंड क्वीन थे। उन्होंने आपके लिए कुछ मैसेज छोड़ा है, ये आप इस मैच को देख सकते हैं। नियान फेंग कहता है अच्छा मेरे को मैसेज देना। और फिर नियान फेंग उस मैसेज को लेता है। उसमें लिखा होता है कि मास्टर हमने उस ब्लड रिवर एरर को खत्म कर दिया और हम जल्दी आपके पास कुछ स्नैक्स भेजने वाले। नियान फेंग कहता है क्या स्नैक्स? अब ये किस तरह का स्नैक्स भेजने वाले हैं? और फिर हमें दिखाया जाता है वही लोग उस क्यांग का बीस्ट को बांध के ले आते। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि उस समय उन तीनों के फेस पे वो क्रीपी स्माइल क्यों थी। अगर समझ चुके हो तो मुझे कमेंट में बताइए। ये देख के नियान फेंग कहते क्या ये स्नैक्स था? अबे ये स्नैक्स था? अबे ये मोटर लोग, ये कितने बेवकूफ लोग, क्या इनको ये छोटा सा स्नैक्स लग रहा है? अब मैं इन लोगों को क्या करूं? दाजी जल्दी से जाओ और जाके इसको रख दो। दाजी कहते ठीक है मास्टर, मैं जाके इसको रख देती हूँ। और फिर वो क्यांग बीस्ट को पकड़ के ले जाती है और जाके रख देती है। क्यांग बीस्ट उस बैकयार्ड में बैठ के काफी देर से रोए जा रहा होता है, लेकिन उसको फील होता है। वह अपने आसपास देखने लगता है और कहता है ये स्मेल, आखिर इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है? और यहाँ पे तो क्योटिक स्पिरिचुअल क्यों आई है? अरे ये तो क्योटिक स्पिरिचुअल वाटर है। क्या एक्सपर्ट इतने ज्यादा ग्रेट है कि उनके बैकयार्ड में ये सारी चीजें नॉर्मल रहती है? और फिर उसका ध्यान हड्डी और कछुआ और रोबोट की ओर जाता है जो अपना काम कर रहे होते हैं। उनको देख के वो बीस्ट कहता है अच्छा ऐसा लगता है कि ये लोग भी मास्टर के सर्वेंट है। वो तीनों क्यांग का बीस्ट की ओर देखते और कहते क्या कहा बे तूने? सर्वेंट किसके का? तू जैसे चीटे की इतनी हिम्मत की तू हमें सर्वेंट कह सके? क्या तू अपनी औकात भूल गया? हम मास्टर के सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट, और हम बहुत ही ज्यादा क्लोज वाले सबऑर्डिनेट है। उनका ऐसा भयानक रूप देख के वो क्यांग का बीस्ट वो तो पत्थर का बन जाता और कहता है खत्म, सब खत्म हो गया, मैं तो गया। आखिर मैंने किस बंदे से पंगा ले लिया, काश मेरे को उस मैंग के साथ देना ही नहीं चाहिए। और फिर दाजी उसके पास आती है और उससे कहती है तुम जल्दी से खड़े हो जाओ। वो क्यांग का बीस्ट खड़ा हो जाता और कहता है
क्या मैं अपने आप को खुद ही प्रिपेयर करूं और मैं ये जानता हूं कि कौन कौन सी सब्जियां मुझ पे अच्छी लगेगी, तो क्यों ना मैं सभी अपने आप को खुद ही तैयार कर लूं खाने के लिए। दादी उसकी बात सुन के उसे कुछ नहीं कहते और एक पल के लिए शांत हो जाती है और फिर उसको कहते, देखो मास्टर, तुम सिर्फ तुम्हारी बॉडी को खाएंगे, ना कि तुम्हारी सोल को। ये बात सुन के क्यांग का बीच तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, रोते हुए कहता है, क्या सच में मास्टर ने मेरी लाइफ छोड़ दी? मास्टर तो सच में कितने ज्यादा मर्सीफुल है। अब मैं ये वादा करता हूँ कि मैं मास्टर को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं मास्टर को अच्छे से सर्व करूंगा। और फिर उसे दादी कहती है, तुम जल्दी से इस बोतल के अंदर आ जाओ और ध्यान रखना कि तुम फ्यूचर में आपसे मास्टर को सर्व करने वाले, तो इसीलिए अच्छे से काम करना। वो क्यांग का बीच कहता है, हाँ मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं मास्टर को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो ठीक है मेरी सोल, जल्दी से इस बोतल के अंदर चले जाओ। और फिर जो उसकी सोल होती है वो उस बोतल के अंदर चली जाती है, जिससे कि इसकी बॉडी ग्लो अप करना बंद कर देती है और इसकी बॉडी वहीं पे गिर जाती है। फिर जायो भाई वहाँ पे आता और कहता है, तो मैं इसको ले जा रहा हूँ और ले जाके इसको फ्रिज में रख दूंगा ताकि ये खराब ना हो और मास्टर को जब जरूरत हो इसको निकाल के सब्जी बना के खा ले। अजी कहते हैं, जायो भाई मेरे को माफ करना है इन सब के लिए। जायो भाई कहते हैं, कोई बात नहीं, ये सब मेरा ही काम है सब्जी वगैरह काटना। और फिर दादी खुश होते हुए जाते हुए कहते हैं, तो फाइनली अब मैं मास्टर के साथ जा सकती हूँ और जाके मास्टर के साथ गेम खेलूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है उस बोतल के अंदर की, जहाँ पे क्यांग का बीस्ट कहता है, तो ये वो जगह है जहाँ पर मास्टर उन सभी बीस्टों को रखते हैं और वह सभी बीस्ट मास्टर को सर्व करते हैं। तो ठीक है फिर अब से मैं यहीं पे रहूंगा और मास्टर को सर्व करूंगा। और वह अपने मन में सोचने लगते, वेल ये इतना बुरा भी नहीं है, कम से कम मास्टर ने मेरी लाइफ तो छोड़ दी और मेरे रहने के लिए एक रूम भी का व्यवस्था कर दी जहाँ पे मैं रह सकता हूँ। तो ठीक है अब से मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं फ्यूचर में अच्छा काम करूंगा तो जरूर मेरे को मास्टर छोड़ देंगे। और फिर उसको कोई कहता है, क्या यहाँ पे कोई नया बंदा है? कोई दूसरा बंदा कहता है, हाँ यहाँ पे कोई नया बंदा है। उस क्यांगाई बीस्ट का ध्यान सामने की ओर जाता है और कहता है, अरे ये तो साउथ सी ब्लैक ड्रैगन है। साउथ सी ब्लैक ड्रैगन उसको कहता है, हेलो यंग मैन, आखिर तुम इतनी यंग एज में यहाँ पे क्या करना है? फिर उसको मो किंगलिंग कहता है, तो हम तुमसे यहाँ पे पहले आए तो इसलिए अब से तुम हमको सीनियर बोलना। और उसका ध्यान कुंगपिंग की ओर जाता है और कहता है, क्या कुंगपिंग, आखिर कुंगपिंग भी यहाँ पे है? कुंगपिंग कहता है, हाँ मैं भी यहाँ पे हूँ, मास्टर ने मेरे को नहीं मारा, उन्होंने बस मेरी सोल को बचा के रखता है, लेकिन मुझे ये बता तुम यहाँ पे कैसे आ गए? और फिर क्यांग का बीच कहते हैं, वेल मैं भी एक मास्टर का इम्पोर्टेंट चेस पीस हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी लिटिल गर्ल एंड ड्रैगन गर्ल की ओर। ड्रैगन गर्ल वो दोनों कहते हैं, आखिर स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन कैसी है, हमें जाके देखना चाहिए। और फिर वो नियान फेंग के पास जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर हम बाहर जाना चाहते हैं खेलने के लिए, क्या हम बाहर जाए? नियान फेंग उनको कहता है, क्या तुम बाहर जाना चाहते? लेकिन क्यों, तुम दोनों बाहर क्यों जाना चाहती हो? और वो लिटिल गर्ल कहते हैं, ब्रदर हमको ऐसा लगता है कि ना बाहर काफी सारी मजेदार चीजें है और अगर हम बाहर गए तो हमारा काफी ज्यादा ग्रो होगा, प्लीज आप हमें जाने दीजिए ना। और वो ड्रैगन गर्ल भी कह रही होती है, हाँ हमें जाने दीजिए ना। और फिर वे नियान फेंग को बड़ी प्यार से देखने लगते और कहते, प्लीज ब्रदर हमको जाने दीजिए ना। नियान फेंग उनकी आंखों को देख के कहता, चलो ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना बाहर किसी को मारना मत, अगर कोई रास्ते में खाने को दे तो मत खाना। वो दोनों कहते, ठीक है ब्रदर हम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, आपको हमारी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। फिर दादी कहती है, हाँ मास्टर आपको उनकी परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और अपना ख्याल रख सकती है। क्या आपको पता है लास्ट टाइम जब वो गए थे तो लिटिल गर्ल के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, लेकिन लिटिल गर्ल ने उसको कुत्ते की मौत मारी थी। और फिर फोनिक्स कहती है, अगर ऐसा ही है तो फिर तुम्हारा उस लिटिल ड्रैगन के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसी होगी? और ये बात जान के वो तीनों एक पल के लिए शांत हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं, नहीं लिटिल गर्ल भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वो कहती है, हाँ मास्टर लिटिल गर्ल भी बहुत ज्यादा अच्छी है, वो दोनों अच्छे से सेफ रहने वाले। सीन शिफ्ट होता है लिटिल गर्ल की ओर। वो कहती है, मास्टर के घर से जाने के बाद हमने बाहर काफी मजे किए, हमने बहुत ही ज्यादा यात्राएं की और फिर उसके बाद जो लिटिल ड्रैगन थी वो अपने ड्रैगन पैलेस चली गई और मैं किसी दूसरे जगह गई, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर इतनी बड़ी दीवार इस जगह किसने रखी होगी, ये सच में कितना ज्यादा एनोइंग है। तो ठीक है फिर मैं इस दीवार के ऊपर जाती हूँ, मैं इसके ऊपर से जाके देखूंगी कि अंदर क्या है। और फिर वह हवा में उड़ के उसके अंदर जाके ट्राई करती है, लेकिन वो अंदर जा ही नहीं पा रही होती क्योंकि वो दीवार बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। वो कहती है, आखिर यहाँ पे होके रहा, ये दीवार इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है, मैं इसके अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? ऐसा लगता है कि इस दीवार का कोई एंड नहीं है। तो ठीक है फिर अब मेरे को अपनी पावर का यूज करना पड़ेगा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। और फिर वह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सा अटैक उस दीवार पे करती है। देख के ऐसा लगता है कि वो दीवार टूट चुकी होती है, बट उस दीवार पे तो एक भी खरोच नहीं आती है। वो कहते हैं, क्या आखिर ये दीवार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है कि इसके ऊपर एक भी खरोच नहीं है? फिर इसको कोई लड़की कहती है, बच्ची वापस चली जाओ, बच्ची यहाँ पे वापस चली जाओ, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लिटिल गर्ल उसकी ओर देखते और कहते, क्या यहाँ पे कोई पर्सन है? अरे जल्दी मेरे को बोलो अगर कोई पर्सन है, मैं तुम्हारी आवाज अच्छे से सुन सकती हूँ। अंदर से वो लड़की कह रही होती है, ये जगह तुम जैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बच्ची वापस चली जाओ, बच्ची यहाँ से चली जाओ। और हमारी लिटिल गर्ल कहते, क्या हुआ, क्या तुम अंदर ट्रैप हो? मेरे को जल्दी बताओ ना, अगर तुम अंडर ट्रैप हो
तो मैं हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम कुछ तो बोलो। और वो कहती है ठीक है फिर अगर तुम मुझे नहीं बोलोगे कि यहाँ पे चल क्या रहा तो मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा। और फिर वह अंदर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अंदर से वो लड़की कहती है छोटी बच्ची तुम ये क्या कर रही हो, छोटी बच्ची तुम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो बैरियर है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन ने बनाया है और वो जो पर्सन है वो इस वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करता, वो किसी दूसरे वर्ल्ड से आता है और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। तुम ऐसे रेकलेसली एक्ट मत करो, अगर तुमने मुझे बचा भी लिया तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी फाउंडेशन पहले से ही ब्रेक हो चुकी है। हमारी लिटिल गर्ल कहती है तो क्या हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसके अंदर जाके ही रहूंगी और मैं यहाँ पे वो मूव यूज करने वाली हूँ जो मूव ब्लैकी यूज किया करते थे। और फिर वो फाइनली उस टेक्निक का यूज करके अंदर चली जाती है। और वो लड़की कहती है आखिर ये कौन सी टेक्निक थी, तुमने कौन सी टेक्निक का यूज किया है। हमारी लिटिल गर्ल उससे कहते हैं वेल ये वो टेक्निक थी जो मेरे ब्लैकी हड्डियों को छुपाने के लिए किया करते थे, मैंने सिंपली गड्ढा खोद के इसके अंदर आ गई, ऐसा लगता है कि तुम इसके अंदर फंस चुकी हो ना, तो ठीक है फिर आज मैं तुम्हें यहाँ पे सेव करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है यूंगलान रिलम की ओर, जहाँ पे एक सर्वेंट कह रहे होते हैं मास्टर एक बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है, बैरियर के साथ कुछ तो अजीब हुआ है। उसका मास्टर कहता है क्या बैरियर टूट गया, और हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो इविल एल्डर होता है। फिर वो सर्वेंट कहते हैं नहीं मास्टर बैरियर टूटा नहीं है, बस बात यह है कि बैरियर में छोटी सी लीकेज आ गई है। फिर उसका मास्टर कहता है क्या बैरियर में लीकेज आ गई है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जिस बैरियर में मैंने नोवा को बंद करके रखा था क्या वह उसके अंदर से भाग चुकी है। फिर उसके सर्वेंट कहते हैं नहीं मास्टर बैरियर सेम है, बस बात यह है कि बैरियर ना एक साइड से क्रैक हो चुका है। उसका मास्टर कहता है क्या बैरियर एक साइड से क्रैक हो चुका है, सच में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, ऐसा लगता है कि अब मेरे को खुद ही पर्सनली जाके चेक करना होगा कि वहाँ पे चल क्या रहा है, और जो मैंने नोवा को ऑफर दिया था उसके बारे में भी मैं उससे पूछ लूंगा। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये नोवा कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा फेमस कैरेक्टर है। तो ठीक है फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप जितने ज्यादा लाइक कर सकते हैं उतने ज्यादा लाइक कीजिए।